कभी भी इतिहास में उठा के पन्ने देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, कहीं भी देख लीजिए, अमेरिका ने कोई भी चीज विश्व के भलाई के लिए एक्चुअल मायनों में किया है। उन्होंने सिर्फ अपना लाभ देखा है और अपना ही लाभ देखा है। इसीलिए अमेरिका के बातों पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें अपने ऊपर अडिग रहना चाहिए। जहां तक फौज की बात होती है, अपने सर्विस लाइफ में मैंने ये देखा कि हमारा एक मिशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। इस बार मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ कि जो हम नो मिशन अचीव कर पाए, न हम अपने ऑब्जेक्टिव को पा पाए। हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि टेररिस्ट को समाप्त करना है। और जब मैं जानता हूं कि कहां पर सबसे ज्यादा लॉन्च पैड है, कहां पर क्या है, वो तभी संभव है जब उसको जड़ से समाप्त करेंगे। 2, 4, 5, 10 लोगों को या 50 लोगों को मारने से वो समाप्त नहीं होगा। उनके बेस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ठीक है। और इसी बीच जो बड़ी खबर यह भी आई है कि शहबाज शरीफ की ओर से बयान दिया गया कि सेना उनकी नहीं सुन रही है, यानी कि आसिफ मुनीर अब मनमानी कर रहे हैं। सेना आखिर वहां के प्रधानमंत्री की क्यों नहीं सुन रही है? वहां पर प्रधानमंत्री है, पहली बात तो यह होती है, क्या वो चुनी हुई सरकार है? दूसरी बात यह है, क्या उन्हें पब्लिक सपोर्ट है? तीसरी बात यह है, जैसे अपने देश में आप देखिए कि यहाँ एक फेयर इलेक्शन होता है, लोग चुन कर आते हैं, उनका एक दायित्व होता है लोगों के प्रति और लोगों का दायित्व होता है सरकार के प्रति। वहां पर इस चीज का कंप्लीट वैक्यूम है। नो सरकार चुन के आई है, नो जनता उनको अपना सरकार मानती है। जब दोनों को में केवल किसी को मान ही नहीं रहा है, तो वो तो सिर्फ एक है कि फौज उनको बना रखिए कि आप सरकार हैं, वो सरकार है। आज अगर आसिफ मुनीर की इच्छा होगी कि शहबाज शरीफ को हटाए किसी दूसरे को बैठा दिया जाए। चलिए बीसी पांडे जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर में देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि पंजाब के फलिका में भी ड्रोन नजर आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि जो सीमावर्ती राज्य है वहां के इलाकों में ड्रोन के जरिए ये हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और पंजाब के फलिका में फिलहाल ड्रोन दिखाई दिए गए। इसका मतलब देखिए जिस तरीके से हमला चल रहा है, बीसी पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीसी पांडे जी देखिए, खास तौर पर पंजाब के फिरोजपुर में और इससे पहले हमने दिखा था कि पठानकोट में जो है ड्रोन दिखाई दिए गए और अब एक और जगह पंजाब का जहां ड्रोन दिखाई दिया गया है। देखिए, जहां पर उनको पता है कि हमारे लिए स्ट्रेटेजिक वैल्यू की जगह क्या है और उनके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जगह क्या है। स्ट्रेटेजिक वैल्यू और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए होता है कि वहां से आपके पास में आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। जैसे हम अगर देखेंगे कि हमारे पास जो अगर हम जाते हैं अखनूर के तरफ में, तो आगे हम जोड़ियां वाला इलाका जो अलग बात है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे सिक्योरिटी मैटर से, लेकिन वहां पर कुछ एडवांटेज हमको है, कुछ एडवांटेज उनको है। जहां भी हम वो कहाँ वो चाह रहे हैं, आप देखें चिकन नेक या बॉटल नेक जो हम बोलते हैं, ये जो हमारा पठानकोट के आसपास का इलाका है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज पर इनका ये आप देखेंगे कि जब भी ऑफेंसिव होता है तो इस जगह को ज्यादा स्ट्राइक करते हैं। जहां तक बात होती है श्रीनगर की, तो मैंने आपको बताया श्रीनगर का मेरे विचार से है कि उन्होंने ये सोचा है कि चूंकि कश्मीर की जनता ने उनका साथ नहीं किया, इसलिए उसको पेनलाइज करना चाहते हैं। जहां तक बात है, थोड़ी देर पहले आपने मुझे पूछा था वैष्णो माता की तरफ भी दिखा था, वो एक रिलीजियस हार्मोनी जो हमारे देश में है, उस चीज को कल्चरल हार्मोनी जो है उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। उनके अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जिसको लेकर वो कर रहे हैं। अब जैसे आप साउथ में चले जाएंगे तो जैसे बाड़मेर है, बीकानेर है, फजिल्का है, इस एरिया में जो है जो उनके जो ड्रोन जैसा के स्ट्राइक कर रहे हैं, वो बेसिकली अपनी किसी तरह से देखना चाहते हैं कि क्या भी उनके पास अभी थोड़ी बहुत ही एयर। बिल्कुल बीसी पांडे जी, जिस तरीके से हम 3 दिनों से लगातार देख पा रहे हैं और एक ही पैटर्न तीनों दिन अपनाया है पाकिस्तान ने, एक के बाद एक हमले और साथ ही साथ वही जो हमारा सैन्य ठिकाना है उसे टारगेट पर रखा है और कुछ ऐसे गलत न्यूज भी उसने फैलाए कि हमारे सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान उसने पहुंचाया है, जिसका आज खंडन पूरी तरीके से प्रेस ब्रीफिंग में भी किया गया। तो क्या ये माना जाए कि अभी भी उसका टारगेट वही बना हुआ है? उनके टारगेट में कोई कमी नहीं आई। उनकी सेना जो है वो चाहती है किसी भी तरह से हम अचीव करें, कुछ दिखा सके उनकी पब्लिक को कि वो क्यों महान है। तो इस बार हमने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम किया है जो हम बराबर बता रहे हैं उनके फेक न्यूज को, उसका भंडाफोड़ कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया हमने इस एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया, हमने इसको किया, हमने ये जो S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो हमने आपके ब्रह्मोस मिसाइल बेस को डिस्ट्रॉय किया, वो सारी चीजें जो गलत थी वो हमने तुरंत काउंटर किया। उनकी पब्लिक के बीच में गया कि पाकिस्तानी सेना झूठ बोल रही है। अब पब्लिक जो है उनके पास ये पता है कि हमारी सरकार नहीं है,
हमारे पास जो फौज है वो हमें झूठ बोल रही है। सोचिए उन पाकिस्तान की जनता की क्या हालत है, वो किस पर विश्वास करेंगे। उनके पैटर्न में कोई कमी नहीं आएगी जब तक कि उनको पूरी तरह से खत्म ना कर दिया जाए। क्या क्या लगता है, क्या प्रॉपर और सटीक इलाज है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए सटीक इलाज यही है कि उनके पर लॉन्च किया जाए ऑफेंसिव, उचित समय पर सरकार निर्णय लेगी। पीओके को पहले अपने अंदर लिया जाए और उसके बाद जो पाकिस्तान में जो आपको देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा है या फिर आप देखेंगे बलूचिस्तान है या सिंध प्रोविंस है, जैसे ही वहां की आर्मी पर चोट पड़ेगी। ठीक है बीसी पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा। इसी बीच कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस समय अपने दर्शकों को दे दे। जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। श्रीनगर में 5 पाक ड्रोन नष्ट किए गए। श्रीनगर में 5 पाक ड्रोनों से अटैक करने की कोशिश की जिन्हें नष्ट कर दिया गया। सेना आसिफ मुनीर शरीफ की मान नहीं रही है, ये बड़ी बात आ रही है। पंजाब के पठानकोट में ब्लैकआउट हुआ है, ये छठी खबर आ रही है। पंजाब के फिरोजपुर में भी ब्लैकआउट हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए 7वीं बड़ी जानकारी की तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी धमाका हुआ है। अगर बात की जाए अगली 8वीं खबर की तो पोखर में ड्रोन से हमला किया गया जो नाकाम किया गया है। और एक और भारत ने हर जो ड्रोन हमला हुआ है उसका जवाब दिया है। इसके अलावा बात करें तो भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, और ये मैप के जरिए समझा देते हैं संतोष, जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान का भी देखिए डबल स्टैंडर्ड क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो समझौता कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे और दूसरी तरफ हमला किधर, तो श्रीनगर में, जम्मू में, सांबा में, और उधर का इलाका आप अगर बताएं संतोष। ये बाड़मेर है, ये जैसलमेर है, ये भारत का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा है उसको शेयर करता है उन इलाकों में। ये बाड़मेर राजस्थान का हिस्सा, जैसलमेर, यहां पर लगातार आपने देखा होगा 3 दिन से लगातार इस इलाके को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बाड़मेर को सबसे ज्यादा सुरक्षित करने की कोशिश तो सरकार की ओर से की गई थी। इसी को देखते हुए जैसलमेर में सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि ड्रोन देखे गए, ड्रोन अटैक किए हैं। ये फिरोजपुर पंजाब का, पठानकोट पंजाब का इलाका है, ये उधमपुर है, ये जम्मू का इलाका वो इलाका है। कश्मीर, इस पर भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। और आगे की जानकारी आप दीजिए। बिल्कुल संतोष, और देखिए कल भी हमने बताया था दर्शकों को, कल भी श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमला करने की कोशिश की गई थी, जो ड्रोन है वो मार गिराए गए थे। और एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये श्रीनगर में बताया जा रहा है कि लगातार 20 मिनट के अंदर 50 बार अब तक धमाके की आवाज सुनाई दी जा चुकी है। लाल चौक जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वहां पर धमाका किया गया है। और जम्मू का इलाका, जम्मू में ना सिर्फ ड्रोन दिखाई दिए जा रहे हैं, ड्रोन हमला हो रहा है, बल्कि जम्मू के जो राजौरी इलाके हैं वहां पर लगातार गोलीबारी भी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। तो ये वो मैप है जिसके थ्रू हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौन कौन से इलाके को इस समय पाकिस्तान टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ये एलओसी का वो इलाका है, उसके बाद से पाकिस्तान एलओसी से, यानी कि जो इलाके भारत की सीमा वाले इलाके हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर करते हैं, उन राज्यों पर सबसे ज्यादा अटैक करने की कोशिश। सबसे पहले राजस्थान से शुरू करते हैं। ये रहा राजस्थान का बाड़मेर, जहां पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की जा रही है। जैसलमेर, जहां पर 50-60 ड्रोन एक साथ पाकिस्तान की ओर से लॉन्च किए गए थे, हालांकि सबको नाकाम कर दिया गया था। फिरोजपुर, ये पंजाब का हिस्सा है। पठानकोट पंजाब का हिस्सा है। पठानकोट में आपको याद होगा एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। उधमपुर, इसको भी निशाना बनाने की कोशिश की। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, शंकराचार्य मंदिर के पास ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया। श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर के पास ड्रोन हमला नाकाम किया गया। देखिए लगातार अब मंदिर को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। और आप देखिए किस तरीके से वैष्णो देवी मंदिर के पास भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया, तो अब श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर पर भी हमला। और एक तरफ पाकिस्तान ये झूठी खबर फैला रहा है कि भारतीय सेना ने उनके मस्जिद पर हमला किया, जो पूरी तरीके से गलत था। और अब आप देखिए पाकिस्तान की नापाक कोशिश कैसी है कि मंदिरों को हमला निशाना बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान अपनी जो नापाक हरकतें हैं उसको समझ नहीं रहा है। अब बीसी पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बीसी पांडे जी, बहुत सीधे से समझाइए, भारत की पॉलिसी है, थोड़ी देर पहले उसका ऐलान किया था कि पाकिस्तान की ओर से कोई भी आतंकी हमला होता है तो वो युद्ध वाली स्थिति उसको मान लिया जाएगा। ये जो हमले हो रहे हैं, क्या ये युद्ध वाली स्थिति में आते हैं या नहीं आते? नहीं आते तो क्यों नहीं आते? देखिए, भारत ने बताया था आतंक के विरुद्ध कोई भी चीज होगा तो हम उसको युद्ध की स्थिति में लेंगे जी।
अभी हम उनको देख रहे हैं। देखिए, दुश्मन को सब समय एक बार ढंग से करके तो स्ट्राइक किया जाता ज्यादा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमारे ऊपर किसी ने एक थप्पड़ लगाया तो हम तुरंत उसको थप्पड़ मार दें और हम अपनी कमजोरी को बता सकें। हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और जब उचित समय होगा और जब हमारा ऑफेंसिव लॉन्च होगा तब आपने देखा कि उनके एयर बर्बाद हो गए, उनके जो परिवार बर्बाद हो गए। तो जब भी उचित समय होता है हम उनको देख रहे हैं। एक सहन शक्ति होती है, सहन क्षमता होती है, हमारे पास क्षमता है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ये जब सरकार चाहेगी हम उसको जिस समय चाहेंगे उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इतनी हमारी क्षमता है। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं, हमारे पेशेंट्स का वो लाभ ले रहे हैं। जैसे ही हमें सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, आप देखेंगे ना उनके ड्रोन उड़ेंगे ना बाकी चीजें आगे आएंगी। नहीं, बिल्कुल बीसी पांडे जी, लेकिन ये जो हमले हैं इसे पाकिस्तान का बस एक बौखलाहट ही माना जाए, और किस तरीके से वो अपने आप को सामने की जो लड़ाई है उसमें तो अपने आप को स्टैंड पाता ही नहीं है। अंतर कला खुद उसके अंदर जारी है। बलूचिस्तान की तरफ से आवाजें उठ रही हैं जो खबर सामने आ रही थी, तो आखिर कैसे वो ये कोशिश कर पा रहा है कि वो भारत के सामने टिक भी पाएगा? देखिए, वो उकसाने की कोशिश कर रहा है हमको, और हमारी जो पॉलिसी रही है कि हम किसी पर अटैक डायरेक्टली नहीं लॉन्च करते हैं, ऑफेंसिव हम लॉन्च नहीं करते हैं। इसी का वो लाभ उठा रहे हैं। तो वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं हम उसके हिसाब से जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमको इंटेंसिटी अपने अटैक की और अपने रिटेलिएशन की बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे, नहीं तो ये इस तरह से चलता रहेगा। और कब तक चलेगा? जब तक कि उनको अच्छे तरह से जवाब ना दे दिया जाए। क्योंकि जब तक आप दुश्मन को जमीन पर नहीं लिटा देंगे तब तक दुश्मन आपको नुकसान करता रहेगा। और पाकिस्तान ने आज तक यही किया है। आप इतिहास उठाकर देखिए, हम बहुत समझा चुके, बहुत बता चुके, बहुत कुछ कर चुके। जब भी हम उनको ठोकते हैं तो वो शांत रहते हैं। आपने देखा पुरी, आपने देखा बालाकोट। ठीक है, चलिए, शुक्रिया बीसी पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।